उसके नाम की फेक आईडीज थी जिनसे लड़कों से बातें की जाती। यहाँ से वैसे मुझे थोड़ा सा मैं सस्पिशियस भी होता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी यूनी जाती है उसे वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान एक कमरे में बंद कर देते हैं। हाउ कम्स दे हैव दैट पिस्टल? क्योंकि पिस्टल भी कोई इतनी इनएक्सपेंसिव तो नहीं होती, अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। तो उस एकदम ना नुमान भी घर से बाहर थे, मैं घर में अकेली थी बिल्कुल। उसने मुझे वो पिक्चर सेंड किया, आप लोग भी ना सुनकर हैरान हो जाओ कि कोई थी 22-25 साल की लड़की, उसने खुद को फैन के साथ हैंग किया हुआ है। अब तो ये बात 100% श्योर हो जाती है कि इट वाज प्लान्ड 100%, और किसी ने वाकई उस बेचारी को साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है। वही साबित लगा रही कि आई उसने फैमदा ने कहा ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, मार दिया ना जहनी टाउजर करके। क्यों इतना किया रेस? वो कौन किससे बनाई थी उसकी फेक आईडी? तो गाइस, डॉक्टर फहमीदा के केस में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है और एक ऐसी चीज़ ख़ास तौर पे हमारे सामने आई है जिसको आज की इस वीडियो में जब आप लोग देखोगे तो लिटरली हमारी तरह हैरान हो जाओगे। क्योंकि जब ये चीज़ हमारे सामने भी आई तो हम खुद भी काफ़ी शॉक्ड रह गए कि यार कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, किसी लड़की को इतना ज़्यादा क्यों, आखिर क्या वो रीज़न होगी जिसकी वजह से उसने इतना उसको तज़लील की, और ख़ास तौर पे कैसे उसकी फैमिली को ट्रीट किया। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है जो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। नुमान, इससे भी बढ़कर ये बात थी कि उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। Yes. एक मेन सबूत जो उसका था उसको मिटा दिया गया कि ये जो केस है आगे प्रोसीड ही ना, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो झूठे साबित हों। इस चीज़ की भी तरफ आएंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले आते हैं उस दिन पर जिस दिन वो लड़की जो है इतना बड़ा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई। नुमान, ये चीज़ तो मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसके पेरेंट्स ने भी कंप्लेन की। तो आज अगर हम लोग इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देखें, जिसके लास्ट वीडियो पे भी मैंने अपनी बात की थी कि कुछ लड़कियां होती हैं जो मेडिकल में जाती हैं वो बहुत इस्टेब्लिश्ड फैमिली से होती हैं, मेजॉरिटी आई थिंक काफ़ी, हाँ 75%, पर 25% जो होती हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसी तरह ये जो डॉक्टर फहमीदा थी ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से जो ताल्लुक़ रखती थी। इनके फादर जो थे वो 500 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर थे। रोज़ का 500 रुपया कमाना, जो इंसान रोज़ का 500 कमाता है, अब आप खुद ज़रा सोचें कि उन्होंने कितनी चीज़ें बर्दाश्त करके या फिर अपनी ज़िंदगी की, जिसे कहते हैं ना, जमा पूंजी लगा कर उन्होंने अपनी बेटी को इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। और जिस एरिया में ये रहती थी उस एरिया की, उस स्ट्रीट की ये वाहिद बंदी थी जो डॉक्टर बनने जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, रोज़ का 500 के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 जो बंदा महीने का कमा रहा है उसकी बेटी से 40,000 रुपया मांगा जा रहा था। तो नुमान, ऐसे ख़ानदान की लड़की को बार बार ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम हमें 40,000 रुपये दो किसी भी तरह, तो फिर हम तुम्हें तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में पास करेंगे, वरना तो हम तुम्हें उसमें फ़ेल कर देंगे। आपको पता है ना, एक दफ़ा फ़ेल करने का मतलब है कि आप 2-3 साल पीछे चले जाते हैं। आपको वो दोबारा से जो है सारा कुछ रिवाइज़ करना पड़ता है, वो क्लास दोबारा से आपको लेनी पड़ती है। तो नुमान, ये सारी चीज़ों की वजह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और वो कमरे में बंद करने वाली बात वो भी मैं बताती हूँ, उसी की तरफ आ रही हूँ। ये साथ साथ उसको जो है वो हरास किया जा रहा था व्हाट्सएप पे बार बार। वो जो उसके राइट लेफ्ट हैंड थे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, वो दोनों तंग करते थे। ये जो आबिद है वो बहुत ज़्यादा जलील इंसान जो था, वो बहुत ज़्यादा इसे जलील करता था। उसके बाद इसके फादर भी जिस दिन आकर कंप्लेन करते हैं, तो एक और नई चीज़ जो पता लगी है जो अब तक हमें नहीं पता थी, वो ये कि जब प्रिंसिपल पास जाते हैं तो क्योंकि ये जो कॉलेज है प्रिंसिपल की वाइफ चलाती है और वो किसी भी काम से कराची गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनको आने दो, हम उनसे डिस्कशन कर फिर हम लोग इस मामले को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल के कानों तक वो बात पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो लड़की घर आती है वो उस दिन रिलैक्स्ड हो जाती है कि यार शुक्र है प्रिंसिपल को पता लग गया, उन्होंने बहुत यकीन दिलवाया मेरे पेरेंट्स को कि मेरे साथ ऐसा वैसा कोई मामला नहीं होगा, ना मुझे पैसों के इव्स ब्लैकमेल किया जाएगा, ना ही मुझे हरास किया जाएगा। लेकिन और उस रात नुमान उसे कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आता जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खुश होती है। वो अगले दिन जाती है अपने कॉलेज, उसको यही लगता है कि यार अब सब ठीक हो गया, मैं अपनी स्टडीज़ पर प्रॉपर फोकस कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी यूनी जाती है उसे वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान एक कमरे में बंद कर देते हैं, और उसको जब तक उसका जो है वो ऑफ नहीं होता यूनी का, वो तब तक उस कमरे में बंद रहती है। Oh my God. अभी उससे रिलेटेड बात खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि जब तक उसके आगे जो मैं अभी बताऊंगी सबूत वो हमें नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी नहीं बता सकता कि उस दिन वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती हुई या किसी ने उसके साथ क्या किया। लेकिन उसको हरासमेंट का उस दिन सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से नुमान वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन का
का शिकार हो जाती है कि वो आती है और आकर खुद को शूट कर लेती है। अच्छा, एक बात की तरफ मुझे समझ नहीं आती, जो जी। मैं क्या आपसे बल्कि क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपकी इस पे काफ़ी रिसर्च है जी जी। कि एक मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट लोअर क्लास फैमिली, जिसका बाप 500 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर हो और घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल रहा है, उनके पास किसी को ब्लैकमेल अगर करे तो 40,000 वो नहीं दे सकते, हाउ कम्स दे हैव दैट पिस्टल? क्योंकि पिस्टल भी कोई इतनी इनएक्सपेंसिव तो नहीं होती, अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। तो वो पिस्टल उनके पास तुम्हारे हिसाब से कहाँ से आई होगी, या कैसे वो लड़की, लाइक हाउ ट्रेंड शी वॉज कि वो उसने पिस्टल को पकड़ा और उसने अपने आप को, क्योंकि मैं आपको बताऊं पिस्टल को पकड़ भी वही सकता है जिसने कभी पिस्टल पकड़ी हो, मैं आपको सही आपको बताऊं, क्योंकि यू नीड अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस टू होल्ड दैट एंड स्पेशली होवर करके खुद को मार लेना। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें क्या लगता है, क्या सीन है? अच्छा, इसका जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो ये कि हम लोग जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, जैसे वो जेनजी हो गए या जेंस वाई हो गए, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को देखें ना तो कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स में आता है कि हमारे पेरेंट्स ना शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, वो अपने पास गन्स लाजमन रखते थे, ठीक है। और कराची का ये वाक़या, और आपको पता है कराची में कितनी वारदात होती हैं, कितना सब कुछ होता है, तो इनका कोई भाई नहीं था। अच्छा। इनके घर ये 2 बहनें थीं, इनकी माँ थी, मतलब कि लेडीज़ वाला घर था। तो हो सकता है इसके फादर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए एक गन अपने पास रखी हो, जो कि अगर लाजमी तो नहीं है कि इनके शुरू से ही शायद ऐसे हालात हों या अब ऐसे आकर हुए हो, क्या पता है इनके जो है वो जवानी के इसके फादर के पास कोई गन पड़ी हो या कुछ हो। मैं तो इससे इसको इस तरह सोच रही हूँ। देखिए, पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका भाई या बाप कोई इस तरह की जॉब कर रहा है, जैसे कहते हैं सिक्योरिटी की जॉब करना, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड है, फिर तो आपके पास ऑब्वियसली असला होता है। अब हमें नहीं पता वो 500 की जो दिहाड़ी लगा रहा है वो कहीं पर मजदूरी करता है या वो कहीं वैसे कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर जॉब करता है, फिर तो घर में हो सकती है। तो बहरहाल ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे खटकता ज़रूर है, लेकिन अब मेरे ख्याल से दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू टेल पीपल के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड और क्या है वो शॉकिंग न्यूज़ जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे। अच्छा, उसकी तरफ भी मैं अभी आती हूँ, लेकिन अब हम आ जाते हैं उसी दिन पर जिस दिन वो अपने आप को शूट करती है। ओके। खास तौर पे नुमान, उसके लिए आप जो कह रहे हैं ना कि वेल ट्रेंड होना, अगर घर में गन है तो कभी ना कभी तो उसने पकड़ी होगी ना, कभी ना कभी तो अपने फादर को चलाते हुए देखी होगी। और एक और चीज़ ज़रा आप सोचिए कि एक लड़की जो इतनी मिडिल क्लास घराने से है, तो अगर आप उसके फ्लैशबैक्स में जाए, इस टाइम अगर हम उसकी जगह खुद को रख कर सोचें कि उसके पेरेंट्स ने उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस किस से उधार उन्होंने लिया होगा, कौन सी अपनी ज़मीनें बेची होंगी, कितने जेवर बेचकर, कितना सब कुछ करके उसको यहाँ पर एडमिशन करवाया होगा। तो वो अपने पेरेंट्स के भी, जिसे कहते हैं ना एक एहसान में दबे हुए होना, वो एहसान में होगी। उसके बाद उसको बार बार ब्लैकमेल करना या फिर हरास करने की प्रॉपर कोशिश करना। तो जब इंसान इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास हिम्मत आ जाती है। आपने वो भी का देखा होगा, सोसाइटी की हिम्मत तो आई कैन टोटली एग्री कि कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि वो सुसाइड की हिम्मत बड़े इजीली कर लेते हैं। क्योंकि आप देखें कि ये तो फिर एक हरासमेंट का केस था ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि सिर्फ मार्क्स की वजह से, कि मार्क्स अच्छे नहीं मिले, टॉप पे नहीं आए, फर्स्ट नहीं आए, घर वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर था, उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स ने खुदकुशियाँ की हुई हैं बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ों की वजह से। घर अब एक इंडिया में वो जो बंदा है उसने भी सिर्फ क्या जी घरेलू नाचाकी की वजह से उसने जो है ना अपने आप को मारने की कोशिश की। तो यस, देयर आर पीपल। अब मैं आपको एक आम सी बात बताती हूँ, फिर हम लोग अपने उस सबूत की तरफ भी आते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मेड ना घर में नहीं आ रही थी तकरीबन 4-5 दिन से। तो कंटिन्यूसली मैं उससे पूछी थी, यार कहाँ हो, काम करने हैं ये वो। तो उस एकदम ना नुमान भी घर से बाहर थे, मैं घर में अकेली थी बिल्कुल। तो उसका एकदम ना मुझे वॉइस नोट आता है और साथ कोई पिक्चर आती है। अच्छा खैर, मैंने मेड्स के लिए नंबर अलग रखा हुआ, मैंने जैसे ही वो ओपन की पिक्चर, और बिलीव मी उसने मुझे वो पिक्चर सेंड किया। आप लोग भी ना सुनकर हैरान हो जाओगे कि कोई थी 22-25 साल की लड़की, उसने खुद को फैन के साथ हैंग किया हुआ है। And that was a very clear picture, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पिक्चर मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त ना मैं कितना बुरा डर गई। एक तो घर में मैं अकेली थी, ऊपर से मैंने वो पिक्चर देख ली। तो उसका मुझे वॉइस नोट है कि बाजी इसने ना खुदकुशी कर ली है, ये ना कोई टिकटॉक वगैरह बनाती है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताऊं कि आपने सुना हुआ होगा अभी तक कि अच्छा कैसे कोई इंसान अपने आप को पंखे से लटका देता है, और वो मैंने देखा। आपको अगर कोई बड़ी प्रॉपर पिक्चर बनाकर भेजे ना, और अगर आप वो पिक्चर देख लो ना,
तो आपका मीटर शॉर्ट हो पिक्चर जाए। देख लो। और उसके बाद जब वो वॉइस नोट कर रही थी तो वॉइस नोट में पीछे से रोने की आवाजें, चिल्लाने की, जैसे Unbelievable. कहीं पर कोई डेथ हुई हो तो पीछे से जैसे साउंड्स आ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं लोग, चिल्ला रहे होते हैं, वैसी आवाजें थी। और मैं इतना बुरा डर गई, मैं इतना बुरा डिस्टर्ब हुई कि मैं नुमान आई, मैंने उनको दिखाया तो फिर उन्होंने जो है ना, हमने अपना थोड़ा बहुत माइंड चेंज किया, लेकिन वो विजुअल्स अभी भी मेरे माइंड में है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं होती। कितनी सी बातें टिकटॉक बनाती थी या वट एवर, उनके घर में कुछ भी हुआ होगा उस टाइप पे, उसने अपनी जान ले ली। तो उस तरह के लोग ले सकते हैं। तो नुमान ये तो फिर भी पढ़ी लिखी, कुछ ना कुछ इसने दुनिया देख रखी थी, यूनी में पढ़ती थी, कुछ ना कुछ तो इसके साथ भी इतना स्वेयर सीन हुआ है ना कि इसने ये सब कुछ किया है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं अपने सबूत की तरफ। आजकल आप लोगों को पता है, चूंकि मैं आप काफ़ी टाइम से ये भी बताती आ रही हूँ कि उसका जो था, उसको मोबाइल के ग्रुप्स में हरेस किया जाता था, उस पर डिफरेंट तरह की बातें की जाती थी, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, उसके नाम की फेक आईडीज थी जिनसे लड़कों से बातें की जाती थी, ठीक है ना। ये सब कुछ हो रहा था तो किसके ज़रिए हो रहा था? एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जो फहमीदा का मोबाइल था। लेकिन नुमान ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है, आकर उनसे वो मोबाइल लेकर चला जाता है कि हमने इसकी फोरेंसिक करनी है, ये करना है, वो करना है, और अब तक वो शख्स दोबारा वापस नहीं आया। ये अपनी बात मैं चाहूँगी कि आप पहले उसकी मदर के ये पूरा रिस्पॉन्स सुने। मैं बयान दूं, आप लोग ये दुनिया वाले झूठा समझे, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल में सब कुछ, सबके वॉइस पड़े हुए मेरे पास नहीं है। एक दरिंदा लेके गया था पुलिस वाला, मोबाइल चाहिए, सब आप सब सुनोगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी अजीब सी बात है ना, कि उसको ये भी पता था कि फ़ोन स्टिल अभी इनके घर में ही है। यहाँ से वैसे मुझे थोड़ा सा मैं सस्पिशियस भी होता हूँ ऑन दी अदर साइड, कि हाउ श्योर ही वाज कि उनके पास अभी स्टिल मोबाइल होगा और दे वर होल्डिंग राइट देयर, किसी ने आकर उनसे फ़ोन नहीं लिया होगा। हाँ, बट द मोमेंट ये इंसिडेंट होता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो पुलिस होती है उसको सबसे पहले डिवाइसेस ही कलेक्ट करनी होती हैं, तो उन्होंने डिवाइसेस को क्यों नहीं कलेक्ट किया, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी, ठीक है। और फिर कोई घर में आकर फ़ोन लेकर चला गया, बिकॉज़ अब तो ये बात 100% श्योर हो जाती है कि इट वाज प्लान्ड 100%, और किसी ने वाकई उस बेचारी को साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उसके साथ ज़्यादती की गई हो, जिसकी वजह से वो बंदी इस हद तक मजबूर हुई है कि उसे अपना फ्यूचर, जैसे कहते हैं ना, नज़र नहीं आता। एक लड़की, हमारे माशरे में जिस तरह से लड़की को इज़्ज़त की एक डेफिनेशन बताई जाती है, और फिर जब उसको लेकर चल रही होती है तो देखें, आई नो कि बहुत से लड़कियां सुनकर उनको ये आम सी बात लगे, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए लिटरली अपनी इज़्ज़त इतनी ही ज़्यादा प्यारी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता उस पर आँच आ जाए तो वो अपनी जान ले लेती हैं। तो दिस इज़ अगेन, मैं यही कहूँगा, देखें आज बहुत सारे लोग उठकर आकर डिफरेंट बातें कर सकते हैं। अगर वो ज़िंदा होती, वो बात कर रही होती, बहुत सारे लोग लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते कि हाँ ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही किसी वैसी, ने पहले जो है उनको फ्री किया होगा। बट मैं समझता हूँ कि उसने अपनी जान देकर इस बात को एटलीस्ट प्रूफ किया है कि शी वॉज ऑन अ राइट साइड, क्योंकि कोई भी अपनी जान ऐसे नहीं ले लेता, ठीक है, ऐसे ही नहीं ले लेता अपनी जान। तो दिस इज़ लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो अब सिर्फ इसमें मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यार देखें, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप बड़ा कमज़ोर पड़ जाओगे और आपको लगेगा दिस इज़ दी एंड। बट अगेन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके पेरेंट्स की होती है, आपकी सिस्टर की होती है, आपके भाइयों की होती है। अब देखें आपकी सिस्टर कैसे दर बदर ठोकरें खा रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको भी अजियत हो रही है, बाप को ही है, और ये एक ऐसा रिग्रेट है जो उनके लिए अब सारी ज़िंदगी के लिए जुड़ गया साथ। आपने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, लेकिन आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं ना, आप ये बात मानकर चलो कि उनकी ज़िंदगी भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी इन एनी केस ये काम नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर सो बोल्ड इनफ, तो आपको लगता है कि यू कैन इवन हैंडल द गन, तो वैसे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट अपनी जान लेने से बेहतर है अगर दूसरे को डराया जाए कि इफ़ यू विल डू दिस टू मी आई हैव अ गन एज वेल। सिर्फ किसी को बता भी दो ना तो उससे भी अगले की फट जाती है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और कभी भी ऐसा एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। इट्स अ बोल्ड कपल एपिसोड डबल, इट्स इन फैक्ट 230 या। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ इतना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।